गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करके आज की वार्ता को शुरू करते हैं। कैसे हैं मित्रों? मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत स्वस्थ, बहुत आनंदमय, बहुत ही खुश होंगे। आज पिछले बार मैंने जो बात की थी वो मंगल के प्रथम भाव में होने की बात की थी कि मंगल का जो प्रथम भाव में जब मंगल होता है तो किस प्रकार के ये फल देता है। और उस वीडियो पे बहुत अच्छा प्रतिसाद मिला, बहुत अच्छे फ़ोन कॉल्स मेरे पास में आए और लोगों ने अपने प्रथम भाव के मंगल को मेरे उस वीडियो से काफ़ी रिलेट भी किया। आज हम बात करेंगे मंगल के चतुर्थ भाव में होने की। जैसा मैंने बताया था कि मंगल का पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में मंगल होने पर मंगल दोष होता है। तो आज हम ये चर्चा करेंगे कि चतुर्थ भाव में मंगल होने पर मंगल की ऊर्जाएँ किस प्रकार की होती हैं या हम किस प्रकार की ऊर्जा से इसको जोड़ पाते हैं। यदि मैं मंगल भाव में जब चतुर्थ भाव में जब मंगल होता है तो हम ये देखते हैं कि चतुर्थ भाव किस चीज़ का है। चतुर्थ भाव है माता का, चतुर्थ भाव है आपकी संपत्ति का, चतुर्थ भाव है लग्जरी का, चतुर्थ भाव है वाहन का। चतुर्थ भाव में हम चल अचल दोनों तरह की संपत्तियों को देखते हैं और चतुर्थ भाव को बेसिकली सुख का भाव कहते हैं। अब आपके इस भाव में मंगल आ गया, ऊर्जावान प्लैनेट है, तो अब इसके क्या फल होते हैं। जैसे मंगल की जो हमने दृष्टियों पर बात की थी, तो मंगल की चौथी दृष्टि, सातवीं दृष्टि और आठवीं दृष्टि। जब चतुर्थ भाव में मंगल होता है तो मंगल की चौथी दृष्टि जाती है सप्तम भाव पर, सप्तम दृष्टि जाती है दशम भाव पर और अष्टम दृष्टि जाती है 11वें भाव पर। अर्थात इस भाव में उपस्थित होने के बाद जो मंगल प्रभावित करता है वो चौथे घर को तो करता ही है, क्योंकि वो चौथे घर में बैठा हुआ है। उसके अलावा सप्तम भाव अर्थात पार्टनर का भाव, पत्नी का भाव, दशम भाव मतलब कर्म का भाव और एकादश भाव मतलब लाभ का भाव। तो ये तीनों भाव इससे प्रभावित होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि ये किस किस तरीके से हमें यहाँ पर प्रभावित करता है। तो जब मैं मंगल के चतुर्थ भाव की स्थिति को देखता हूँ और मंगल यहाँ पे अच्छी स्थिति में है तो यह माता का सुख देगा, भवन, चल संपत्ति, अचल संपत्तियों का सुख देगा, मोटर, गाड़ी, सबका सुख देगा। घर पे आने पे व्यक्ति को बहुत अच्छा महसूस होगा क्योंकि मंगल आपके अब सुख के भाव में है, तो आपको आपके जो घर का सुख है वो सभी प्राप्त होगा। लेकिन यदि वह गड़बड़ है, तो यदि वहाँ पे एफ्लिक्टेड है या खराब ग्रहों से दृष्ट है या नीच वाली स्थिति में आके बैठा हुआ है या अस्त की स्थिति में है, तो क्या करेगा? यह घरेलू अशांति पैदा करेगा, सुख में कमी पैदा करेगा, यह स्थान भी परिवर्तन करा सकता है। यह भी होता है, माता का सुख कम हो जाएगा, माता बीमार रहेगी, या ऐसा भी देखा गया है कि चतुर्थ भाव मंगल होने के बाद उसका जो बचपन है वो माता के साथ नहीं बीतता है। ऐसे कई सारे केसेस इस तरीके से दिखे गए हैं। आपकी अचल संपत्तियों को लेकर, चल संपत्तियों को लेकर विवाद की स्थितियाँ हों, कानूनी मुकदमे जैसी स्थितियाँ दिखी गई हैं यदि यहाँ पर मंगल थोड़ा सा दूषित अवस्था में है। तो माता का स्वास्थ्य, जैसा मैंने बताया कि थोड़ा गड़बड़ होने के चांसेस यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये इसके मंगल के चतुर्थ भाव में जो दृष्टि है उससे इसका फल हम देख पाते हैं। अब यहाँ पर तो हमने चौथे भाव में जो मंगल की स्थितियाँ थी वो हमने देखी। अब यदि ये सातवें भाव में इसका दृष्टि पड़ रही है तो ये क्या क्या करेगा। यदि बढ़िया है तो बहुत ही ऊर्जावान दाम्पत्य होगा। यदि बढ़िया स्थिति में मंगल है और सप्तम भाव पे अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ भी अच्छी हैं तो यहाँ पे ऊर्जावान दाम्पत्य दिखा गया है। और यदि यहाँ पर यदि मंगल अच्छा नहीं है तो क्या होगा? दाम्पत्य जीवन में बहुत सारी चुनौतियाँ आएंगी, पारस्परिक मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़े चढ़े रहेंगे, एक आक्रामक व्यवहार दोनों के संबंधों में देखने को मिलेगा, एक अहम का टकराव देखने को मिलता है, वैचारिक विभिन्नता पैदा होगी। जिद्दी स्वभाव की वजह से यह एक दिक्कत
पैदा यहाँ पे वो कर सकता है। तो बार बार झगड़े होने की संभावनाएं यहाँ वो बना सकता है। इसके लिए जो जो मंगलिक उपाय हैं वो यही है कि भाई मंगल है, मंगल दोष दिख रहा है तो मांगलिक से ही विवाह करें, ये इसका एक रेमेडियल पार्ट है। दूसरा आप देखते हैं कि अब इसकी जो सप्तम दृष्टि है वो कैरियर के भाव पे है। अच्छा है तो बहुत बढ़िया कैरियर है, प्रोग्रेस है, नेतृत्व है, आपका मान सम्मान की बढ़ोतरी है। लेकिन यदि वहीं पर एफ्लिक्टेड मंगल है तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि कैरियर की जगह पर पारस्परिक टकराव है, कैरियर में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है, कार्य क्षेत्र में बहुत संघर्ष की स्थितियाँ भी यह मंगल, इस तरीके का मंगल देता है जो डायरेक्ट देख रहा है। और एक बात और भी है कि यदि यहाँ पर मंगल है तो वह मान्यता प्राप्त करने की जो इच्छा है कैरियर के क्षेत्र में कि लोग मुझे जाने, मुझे वैल्यू दें और मुझे मेरा सुने, मेरा मान सम्मान करें, तो यह इच्छा भी व्यक्ति के अंदर में बहुतायत में पाई जाती है। यदि यहाँ का जो मंगल है वो यह मान सम्मान पाने के लिए बहुत उत्सुक देखा गया है। तो इस तरीके से ये है। अब इसकी जो 8वीं दृष्टि है वह क्या है, वह लाभ के भाव पर है, मतलब जहाँ से व्यक्ति को लाभ होता है, बढ़िया है, गुड पोजीशंस में मंगल है तो बढ़िया लाभ होगा, अचल संपत्तियों में वृद्धि होगी, चल संपत्तियों में वृद्धि होगी, माता से लाभ होगा और लग्जरियस लाइफ जीने के लिए जो सुख सुविधाएं और साधन है वह प्राप्त होंगे। तो यह 11वें भाव का एट्रीब्यूट्स है। लेकिन यदि यहाँ पर एफ्लिक्टेड मंगल हुआ तो आय प्राप्ति में संघर्ष की स्थिति निर्माण, आय का भाव है, मित्रों का भाव है, अच्छा हुआ तो बढ़िया मित्र है, खराब हुआ तो मित्रों के साथ संघर्ष भी दिखाता है। लक्ष्यों की प्राप्ति में बाधाएं आने की संभावनाएं यहाँ पे दिखती हैं। तो ये एक चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो यह जो मैंने बताया है ये एक सामान्य तौर पे जो बात मैंने रखी आपके सामने में वह इस प्रकार से रखी है कि यहाँ पर मंगल होने की ये है। बाकी कुंडली के जो दूसरे भी ग्रहमान हैं, 2 चीज़ें हैं, उसको देख के विस्तार से हम बताया जा सकते हैं। तो हम ये देखते हैं कि चतुर्थ भाव का जो मंगल है वह गुस्सा है, द्वेष है, जिद है, वाद विवाद है, मानसिक अशांति जैसी स्थितियों का बार बार होना है, बार बार घर के अंदर में कलह होना है, यह सब दिखाता है। तो यह मंगल का ये जो एट्रीब्यूट्स हैं वो मैंने आपके साथ में शेयर किए कि विवाह के स्थान को देखेगा तो विवाह के स्थान में क्या समस्याएं पैदा करेगा। और एक बात और भी है कि यदि ये चतुर्थ भाव का मंगल एफ्लिक्टेड है तो ये मानसिक सुख नहीं लेने देता व्यक्ति को, उसके जीवन में बहुत सारी इस तरह की जो क्योंकि चतुर्थ भाव हृदय है, मन है, तो यहाँ पर यदि मंगल एफ्लिक्टेड या अच्छी पोजीशंस में नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि यहाँ पर मानसिक असंतोष जैसी चीज़ें भी देखने को मिलती, बहुत अधिक उत्तेजित स्वभाव व्यक्ति का यहाँ पर बनता हुआ देखा गया है। चतुर्थ भाव में मंगल मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि चूँकि ये वाहन से संबंधित भी है तो कई बार वाहन दुर्घटनाओं के योग भी बनते हुए यहाँ पे देखे गए हैं या वाहन से नुकसान होने की संभावनाएं यहाँ पर देखी गई है। पर जैसे मैंने बताया कि चतुर्थ भाव का मंगल हमेशा ख़राब नहीं है, अच्छा है, अच्छी पोजीशंस में है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है, अच्छे प्रभाव में है, उसकी डिग्री बहुत अच्छी है। तो मुझे लगता है कि यहाँ का मंगल बहुत सारी सुविधाएं, संपत्ति का मालिक होगा, व्यक्ति साहसी होगा, व्यक्ति शक्तिशाली होगा, व्यक्ति का जो ऑरा होगा वो बहुत प्रभावशाली ऑरा का व्यक्तिमत्व यहाँ का हो सकता है। समस्या तब होती है जब यहाँ पर बैठा हुआ मंगल व्यक्ति को क्रोध और अहंकार जैसी चीज़ें दे देता है। अभी ये तो मैंने कुछ आपको जो पॉजिटिव एंड्स थे और जो नेगेटिव ट्रेड्स थे वो मैंने बताया। अभी यदि मैं बात करूं कि भाई यदि ये चैलेंजेस हैं तो हम इस चैलेंजेस से कैसे निपट सकते हैं, तो जैसे मैंने बताया कि भाई मंगल है तो मंगल के जो देवता हैं वो हमारे प्रिय हनुमान जी हैं। तो मंगल जब ऐसी स्थितियों में होगा, नेगेटिव स्थितियों में होगा, तो यहाँ पर व्यक्ति कहा जाता है कि जो हनुमान जी के एट्रीब्यूट्स हैं, मेरे बहुत पहले जब मैंने एक शनि पे वीडियो बनाया था तो उसमें मैंने बात की थी और हनुमान जी के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स मैंने बताए थे।
तो हनुमान जी की उपासना करें और हनुमान जी के जो गुण हैं वो अपने जीवन में धारण करें, तो मुझे लगता है कि वह इस मंगल दोष से वो निपट सकता है। तो यहाँ पर ऐसा करने से मंगल की ऊर्जाओं को संतुलित किया जा सकता है। जब मैं कहता हूँ कि मांगलिक स्थिति है, तो मांगलिक महिला से या मांगलिक पुरुष से विवाह करना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि यह दोनों की ऊर्जाएं जब आती हैं तो यह उस ऊर्जा को संतुलन प्रदान कर देती है। तो यहाँ पर है। इसके अलावा जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कुंभ विवाह है, वट के साथ विवाह है, शालिग्राम के साथ विवाह करने से भी प्रारंभ में यह दोष कट जाता है। तो मैं कहता हूँ हनुमान जी की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा बोलिए, बजरंग बाण बोलिए, संकट मोचन बोलिए, मराठी लोग भीम रूपी वगैरह बोलते हैं, तो वह बोलिए। तो ये इस तरीके की है। एक और बात है, चूँकि चौथा भाव माता का भाव है, तो मुझे लगता है कि जो हमारी जो 10 महाविद्याएँ हैं, या जो हमारे नवरात्र की जो 9 देवियाँ हैं, या इवन अपने कुल की जो कुल देवी है, उसकी यदि सौम्य स्वरूप की आराधना की जाए और उनकी भक्ति की जाए, उनके मंत्रों का चैंटिंग किया जाए, तो मुझे लगता है कि यह चतुर्थ भाव के मंगल के दुष्प्रभावों से वह माँ आपको बचा लेगी। तो मुझे लगता है कुल देवी की आराधना एक बहुत ही प्रभावी उपाय चतुर्थ भाव के मंगल के लिए हो सकता है। इसके अलावा ओम अंगारकाय नमः, ओम भौमाय नमः, तो इस तरीके की जो फीलिंग्स है, मंत्र हैं, वह आप चैंट इसमें कर सकते हैं। कई बार ये देखा है कुछ लाल किताब के उपाय जो देखने में आते हैं कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा जेब में रखना चाहिए जिसका चतुर्थ भाव में मंगल है, या त्रिधातु की अंगूठी पहनना चाहिए, ऐसा कहते हैं। इसके अलावा मूंगा धारण कर सकते हैं, पर फिर से मैं कहूँगा, पिछली बार जैसे मैंने कहा था कि रत्न धारण करना है तो किसी योग्य ज्योतिषी से संपर्क करने के बाद ही करें, नहीं तो फिर वो नुकसान होने की संभावनाएं बनती है। यदि मैं दान की बात करूँ तो कहीं पे जाके फिजिकली आप सेवा दीजिए, सेवा की यदि बात करता हूँ। दान की मैं बात करूँ तो लाल मसूर का दान कर सकते हैं, गुड़ का दान कर सकते हैं, तांबे का दान कर सकते हैं, शहद का दान भी इसके लिए बहुत अच्छा माना गया है। एक और बात थी जो पिछले वीडियो में भी मैंने कही थी कि उज्जैन में मंगलनाथ जी का मंदिर है, वहाँ पे जाइए और भात पूजा वहाँ पर एक होती है मंगलनाथ जी की, जहाँ पे मंगल शिवलिंग के रूप में विद्यमान है। तो बिल्कुल वहाँ पे जाइए और कीजिए, और निश्चित ही ऐसा करने से आपको एक अलग प्रकार की मानसिक शांति आपको प्राप्त हो जाएंगी। दूसरा एक जो ये तो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ के बारे में मैंने बताया, ये हम कर सकते हैं। व्यवहारिक उपाय की बात करें तो थोड़ा क्रोध कम करें, थोड़ा पानी ज़्यादा पिए, माता का सम्मान करें, प्रेम भाव बना के रखें। एक नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो आप अवश्य कर सकते हैं। घर में सूरज की रोशनी आने की एक व्यवस्था यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। लाल रंग के कपड़ों का यूज़ थोड़ा कम करें, या ना करें तो बेहतर है। मंगलवार का व्रत धारण कर सकते हैं, ले सकते हैं, यदि आपकी स्वास्थ्य आपको परमिट करता है, तो इससे आपका मानसिक शांति और आत्मबल इससे बढ़ता है। तो ये कुछ एक बेसिक्स बताए हैं कि आप थोड़ा पेशेंस को इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा क्रोध को नियंत्रण में रखिए, घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर रखिए, थोड़ा सुगंधित माहौल अपने घर के अंदर आप बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो एक कुछ रेमेडियल उपाय मैंने आपको बताए हैं, फिर मैं कहूँगा कि मंगल से डरने या घबराने की बात नहीं है, यह एक एनर्जी का प्लैनेट है। हम ऊर्जा को यदि सही दिशा देते हैं तो उसके एक सकारात्मक और अच्छे परिणाम हमको देखने को मिलते हैं। यह व्यक्ति को संपत्ति, साहस, शक्ति, लग्जरी, ये सब कुछ देने में यह मंगल सक्षम है, लेकिन गड़बड़ हुआ तो अशांति दे देगा, तनाव दे देगा, विवाद दे देगा, लड़ाई झगड़े दे देगा। तो ये सब है। तो मुझे लगता है कि ये जो कुछ उपाय मैंने आपको बताए हैं, इस ज़रूर इन उपायों को अपनाइए, और मुझे लगता है कि यह ऊर्जा मंगल से डरने की बात नहीं है, उसकी ऊर्जा को संतुलित करने की बात है। वह हमारे अंदर ही है, उस एनर्जी को हमारे अंदर हमको संतुलित करना है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। आप सब ने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान।